देश की सियासत में एक बार फिर से हलचल मच गई है। ये हलचल किसी छोटे नेता या किसी बयान से नहीं, बल्कि उस चेहरे से उठी है जिसने कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में तूफान ला दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं आजम खान की। वही आजम खान जो कभी समाजवादी पार्टी की आत्मा माने जाते थे, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने यूपी के हर राजनीतिक गलियारे में खलबली मचा दी है। खबर आई है कि आजम खान अब न योगी के साथ हैं, न अखिलेश के साथ, बल्कि वो अपना नया रास्ता चुन चुके हैं, मायावती के साथ। दरअसल पिछले कुछ महीनों से आजम खान और अखिलेश यादव के बीच दूरी बढ़ती जा रही थी। जेल से बाहर आने के बाद आजम खान ने कई बार इशारों में कहा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई, पार्टी ने उनके लिए कुछ नहीं किया। लेकिन अब पहली बार उन्होंने जो कदम उठाया है वो किसी के भी सोच से बाहर था। रामपुर में हुई उनकी एक मीटिंग में जब उन्होंने कहा कि अब वक्त है कि हम अपना सम्मान वापस लें, तो उनके समर्थक समझ गए कि कोई बड़ा फैसला आने वाला है। और वही हुआ। आजम खान ने मायावती से संपर्क साधा और बताया जा रहा है कि दोनों के बीच एक लंबी गुप्त बैठक भी हुई है। सवाल उठता है कि आखिर आजम खान मायावती के साथ क्यों? जवाब सीधा है, आजम खान अब किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं रहना चाहते। वो खुद अपने समाज और अपने सम्मान की राजनीति करना चाहते हैं। और मायावती वही नेता हैं जो बहुजन समाज की अस्मिता को केंद्र में रखकर चलती हैं। दोनों की सोच में एक समानता है, स्वाभिमान, अधिकार और सत्ता में हिस्सेदारी। यही कारण है कि मायावती और आजम खान की नजदीकियां अब राजनीतिक रूप से एक नया मोड़ लेने जा रही हैं। यूपी की राजनीति में ये जोड़ी बहुत कुछ बदल सकती है। मायावती की ताकत है बहुजन वोट बैंक और आजम खान का प्रभाव है मुस्लिम समाज में। अगर ये दो धाराएं एक साथ आ गईं तो 2027 का चुनाव पूरी तरह से नई दिशा ले सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये साइलेंट अलायंस बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए सिरदर्द बन सकता है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी की राजनीति हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण पर टिकती है, वहीं समाजवादी पार्टी का मुख्य सहारा रहा है मुस्लिम मतदाता। अगर मुस्लिम वोट आजम खान के साथ मायावती के पाले में चले जाते हैं तो अखिलेश यादव का पूरा समीकरण बिगड़ जाएगा। रामपुर में लोगों के बीच आजम खान का प्रभाव कोई आम बात नहीं। वहां के लोग उन्हें सिर्फ नेता नहीं बल्कि अपना आदमी मानते हैं। जेल में रहने के दौरान भी उनके समर्थकों ने अखिलेश यादव से नाराजगी जताई थी कि पार्टी ने उनके लिए कुछ नहीं किया। और अब जब आजम खान खुले तौर पर मायावती के साथ जुड़ने के संकेत दे रहे हैं, तो ये वही पल है जब रामपुर से लेकर मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर तक के इलाके में मायावती की सियासी पकड़ मजबूत हो सकती है। बताया जा रहा है कि आजम खान और मायावती के बीच बातचीत सिर्फ मुलाकात तक सीमित नहीं रही। मायावती ने आजम खान को बहुजन समाज पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका देने का प्रस्ताव भी रखा है। मायावती जानती हैं कि 2027 के चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ जोड़ना बेहद जरूरी है। वो पहले ही संकेत दे चुकी हैं कि बीएसपी किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन सामाजिक संतुलन बनाने के लिए ऐसे नेताओं को शामिल करेगी जो समाज के दबे कुचले तबके की आवाज बन सकें। और इसमें आजम खान एक मजबूत चेहरा है। अखिलेश यादव के लिए ये झटका कम नहीं है। समाजवादी पार्टी की पहचान हमेशा से यादव मुस्लिम समीकरण पर टिकी रही है, और अगर मुस्लिम समाज का एक बड़ा चेहरा आजम खान पार्टी से किनारा कर लेता है तो सपा की बुनियाद कमजोर पड़ जाएगी। पिछले दिनों अखिलेश ने कई बार कहा कि पार्टी सबको साथ लेकर चलेगी, लेकिन आजम खान के मन में जो टीस थी वो कभी खत्म नहीं हुई। उन्हें लगा कि सपा ने मुश्किल वक्त में उनका साथ नहीं दिया। जब उनके ऊपर केस दर केस दर्ज हो रहे थे तब पार्टी चुप थी। न किसी बड़े नेता ने उनका बचाव किया, न समर्थन दिखाया। और यही चुप्पी अब मायावती के लिए सुनहरा मौका बन गई है। मायावती जानती हैं कि राजनीति में मौके का फायदा कैसे उठाना है। उन्होंने हमेशा कहा कि वो भावनाओं पर नहीं, हकीकत पर राजनीति करती हैं। और आज जब आजम खान जैसा अनुभवी नेता उनके संपर्क में आया है तो वो ये समझ चुकी हैं कि ये मौका खोना नहीं चाहिए। बीएसपी का वोट बैंक पहले ही स्थिर माना जाता है, खासकर दलित समाज में, लेकिन मुस्लिम समुदाय में पैठ बनाना अब मायावती की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
और अगर आजम खान इसके लिए सेतु बन जाते हैं तो ये गठजोड़ बीजेपी और सपा दोनों के लिए झटका साबित होगा। दिलचस्प बात यह है कि मायावती और आजम खान के बीच कभी मतभेद भी रहे हैं, लेकिन राजनीति में कोई दुश्मनी स्थायी नहीं होती। वक्त के साथ समीकरण बदलते हैं और इस वक्त यूपी की सियासत एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। मायावती के हालिया फैसले और आजम खान के संकेत बताते हैं कि दोनों एक नए बहुजन मुस्लिम समीकरण पर काम कर रहे हैं। अगर ये समीकरण मैदान में उतरता है तो 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश की अब तक की सबसे दिलचस्प लड़ाई बन जाएगा। रामपुर में हुए एक कार्यक्रम में जब आजम खान ने कहा, अब बहुत हुआ, अब अपनी बात हमें खुद रखनी होगी, तो भीड़ ने जोश में कहा, मायावती जिंदाबाद। यही वो संकेत था जिसने सियासत के गलियारों को हिला दिया। ये सिर्फ नारा नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। आजम खान अब अपने समाज के सम्मान की लड़ाई किसी और के सहारे नहीं, बल्कि मायावती जैसे मजबूत कंधे के साथ लड़ना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में आजम खान लखनऊ में मायावती से औपचारिक मुलाकात कर सकते हैं, और अगर सब कुछ तय रहा तो दिसंबर में मायावती उन्हें पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती हैं। ये जिम्मेदारी अल्पसंख्यक मोर्चा की कमान या किसी महत्वपूर्ण चुनावी समिति की हो सकती है। यानी ये सिर्फ राजनीतिक साझेदारी नहीं, बल्कि सियासत की नई परिभाषा होगी। बहुजन प्लस मुस्लिम साश नया समीकरण। बीजेपी की रणनीति टीम ने भी इस खबर पर नजर रखी हुई है। उन्हें डर है कि अगर मायावती मुस्लिम वोटों का 30% हिस्सा भी अपने पाले में खींच लेती हैं, तो बीजेपी के कई गढ़ों में मुकाबला सीधा नहीं रहेगा। वहीं अखिलेश यादव के करीबी मान रहे हैं कि अगर आजम खान खुलकर मायावती के साथ चले जाते हैं तो सपा के लिए 2027 में दोबारा सत्ता का रास्ता बेहद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि मायावती ने अब तक इस पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया। वो हमेशा की तरह साइलेंट मूड में है, लेकिन उनके करीबी नेताओं ने इशारों में कहा है कि बहुजन आंदोलन अब अपने अगले चरण में प्रवेश कर चुका है। यानी मायावती बिना शोर शराबे के एक एक चाल बेहद सोच समझकर चल रही हैं। आजम खान के इस कदम से सियासी ताश का पूरा खेल उलट सकता है, क्योंकि अगर मायावती और आजम खान एक साथ मंच पर आ गए तो ये न सिर्फ सियासी गठबंधन होगा, बल्कि सामाजिक एकता का नया संदेश भी देगा। और यही संदेश यूपी की जनता लंबे वक्त से सुनना चाह रही थी। एक ऐसा नेतृत्व जो जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर सम्मान की बात करे। आजम खान के इस फैसले ने जैसे ही सियासी गलियारों में दस्तक दी, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में कंपन दौड़ गई। समाजवादी पार्टी के अंदर बेचैनी बढ़ गई है और बीजेपी के रणनीतिकारों ने भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। सबके दिमाग में एक ही सवाल है, क्या वाकई मायावती और आजम खान मिलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति का अगला चेहरा बनने वाले हैं? रामपुर में आजम खान की मीटिंग के अगले ही दिन समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हलचल बढ़ गई। अखिलेश यादव को रिपोर्ट दी गई कि आजम खान के करीबियों ने बसपा नेताओं के साथ संपर्क बनाए हुए हैं, और जब ये खबर अखिलेश तक पहुंची तो उन्होंने कहा, अगर आजम साहब जाना चाहते हैं तो रोक कौन रहा है? ये बयान सुनकर सपा के कई पुराने नेता चौंक गए, क्योंकि ये वही आजम खान हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी को जमीन से खड़ा किया था, जो मुलायम सिंह यादव के सबसे भरोसेमंद साथियों में रहे। लेकिन राजनीति में वक्त का पहिया ऐसे घूमता है कि कभी अपना भी पराया बन जाता है। मायावती के दफ्तर में भी माहौल बदल चुका है। बताया जा रहा है कि बीएसपी की रणनीति टीम ने आजम खान के साथ गठजोड़ की संभावना पर काम शुरू कर दिया है। मायावती जानती हैं कि आजम खान केवल एक नेता नहीं, बल्कि एक प्रतीक हैं उस समाज के जो वर्षों से राजनीति में इस्तेमाल तो हुआ, लेकिन प्रतिनिधित्व बहुत कम मिला। मायावती चाहती हैं कि 2027 में वो इस प्रतिनिधित्व को नया चेहरा दें। उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा है कि अब हमें नई सामाजिक एकता बनानी है जो दलित और मुस्लिम दोनों की आवाज बने। बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार को भी पता है कि अगर आजम खान खुलकर बसपा के साथ आ गए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव हो सकता है। रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बिजनौर जैसे जिले बीजेपी के लिए चुनौती बन सकते हैं।
इन जिलों में मुस्लिम और दलित मतदाताओं की संख्या बड़ी है और अगर दोनों एक मंच पर आ जाते हैं तो चुनावी नतीजों की दिशा ही बदल जाएगी। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार इस खबर के बाद मुख्यमंत्री योगी ने अपने कुछ भरोसेमंद नेताओं से कहा है कि मायावती को हल्के में लेना अब गलती होगी। यही वजह है कि सरकार ने अचानक से रामपुर और आसपास के इलाकों में विकास परियोजनाओं की घोषणाएं तेज कर दी हैं। यानी बीजेपी अब विकास कार्ड के जरिए मैदान में उतरना चाहती है ताकि भावनात्मक राजनीति का असर कम किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव की स्थिति और कठिन हो रही है। समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मानते हैं कि आजम खान के अलग होने से पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक बिखर सकता है और अगर मुस्लिम वोटर बिखरे तो सपा के लिए किसी भी सीट पर सीधा मुकाबला मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि अखिलेश ने अब नए मुस्लिम चेहरों की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई चेहरा आजम खान जैसी पकड़ और प्रभाव रखता है? शायद नहीं। सपा के भीतर से आवाजें उठने लगी हैं, हमने आजम साहब को खो दिया। कुछ पुराने कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर खुलकर लिख रहे हैं कि जेल में रहने के दौरान सपा ने उनका साथ नहीं दिया, अब उन्हें दोष क्यों? पार्टी के अंदर यह असंतोष भी बढ़ रहा है कि अगर ऐसे वरिष्ठ नेता उपेक्षित महसूस करेंगे तो सपा कैसे मजबूत होगी। इधर मायावती अपने पुराने साइलेंट स्टाइल में ही आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से भले ही कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया जिसने सियासी हलचल और बढ़ा दी। ट्वीट था, बहुजन आंदोलन सबका है, जो सम्मान और हक की लड़ाई में हमारे साथ है वो स्वागत योग्य है। इस एक लाइन ने जैसे सब कुछ साफ कर दिया। लोगों ने तुरंत इसे आजम खान से जोड़कर देखा। रामपुर में आजम खान के घर के बाहर लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। समर्थक नारे लगा रहे हैं, आजम खान जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद। मीडिया वालों ने जब आजम खान से पूछा कि क्या वो बसपा में जा रहे हैं तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजनीति में सब कुछ संभव है, लेकिन मैं अब अपने लोगों की लड़ाई लड़ूंगा, किसी के एहसान के बिना। इस एक लाइन ने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी। विश्लेषक अब इस गठजोड़ को बहुजन मुस्लिम राइजिंग फॉर्मूला कह रहे हैं। कुछ लोग इसे M+D पार्ट सत्ता समीकरण भी कह रहे हैं, यानी मुस्लिम और दलित अगर एक साथ आए तो यूपी की 403 सीटों में से 250 से ज्यादा सीटों पर असर पड़ सकता है। मायावती और आजम खान का एक मंच पर आना यानी राजनीति के पुराने फॉर्मूले को उलट देना। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस बदलते समीकरण से बेचैन है, क्योंकि अगर मायावती और आजम खान मिलकर अल्पसंख्यक मतदाताओं को खींच लेते हैं तो कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं बचेगी। यही कारण है कि प्रियंका गांधी की टीम भी अब मुस्लिम इलाकों में सक्रिय हो गई है ताकि नुकसान कम किया जा सके। लेकिन मैदान का सच ये है कि आजम खान की लोकप्रियता रामपुर से आगे मुरादाबाद, सहारनपुर और मेरठ तक फैली है और अगर मायावती इसका लाभ उठाती हैं तो कांग्रेस या सपा किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिलेगा। बीएसपी के भीतर भी उत्साह बढ़ गया है। कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि मायावती अब एक बार फिर बड़ी चाल चलने वाली है। पिछले कुछ महीनों में मायावती ने अपने संगठन को फिर से खड़ा किया है, पुराने नेताओं को बुलाया है और अब अगर आजम खान जैसे अनुभवी चेहरा भी जुड़ जाए तो पार्टी को नया जनाधार मिल सकता है। लखनऊ में बीएसपी के ऑफिस के बाहर बैनर लगने शुरू हो गए हैं, बहुजन और अल्पसंख्यक, नया गठजोड़, नया उत्तर प्रदेश। ये नारे संकेत दे रहे हैं कि मायावती धीरे धीरे 2027 के मिशन की तैयारी पूरी कर रही हैं। बीजेपी के भीतर अब एक और चिंता गहराने लगी है। अगर मायावती का यह समीकरण सफल होता है तो योगी आदित्यनाथ की चुनावी रणनीति को दोबारा लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2022 में बीजेपी ने जिन सीटों पर बहुजन मतदाताओं और मुस्लिम मतों के विभाजन का फायदा उठाया था, अब वही सीटें पलट सकती हैं। राजनीतिक गलियारों में अब यह भी चर्चा है कि मायावती और आजम खान जल्द ही एक साझा मंच पर नजर आ सकते हैं। संभव है कि दिसंबर में लखनऊ में होने वाली बीएसपी की बड़ी रैली में आजम खान मौजूद रहें। अगर ऐसा हुआ तो वो पल यूपी की राजनीति का ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि मायावती और आजम खान का एक साथ मंच पर आना यानी 2 दशकों बाद सामाजिक न्याय की राजनीति का नया अध्याय शुरू होना। मीडिया हाउसेज में भी इस समय बस यही चर्चा है, क्या मायावती फिर से सत्ता की दौड़ में लौट आई है?
कुछ चैनलों ने तो इसे मायावती की मास्टर स्ट्रोक तक कह दिया है। और सच भी यही है, मायावती की राजनीति हमेशा चुपचाप लेकिन निर्णायक रही है। जब वो चलती हैं तो पूरा सिस्टम हिलता है। और अब उन्होंने जो चाल चली है, उसने बीजेपी, सपा और कांग्रेस तीनों को एक साथ सोचने पर मजबूर कर दिया है। आजम खान अब अपनी नई भूमिका की तैयारी कर रहे हैं। उनके करीबी कह रहे हैं कि साहब अब किसी के पीछे नहीं बल्कि आगे चलकर रास्ता दिखाएंगे। मायावती के करीबी नेताओं का भी यही मानना है कि बहुजन और अल्पसंख्यक का मिलन ही असली परिवर्तन की शुरुआत है। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मौसम बदल चुका है। अब मैदान में सिर्फ पार्टियां नहीं, विचार आमने सामने हैं। एक तरफ वो राजनीति है जो विभाजन पर चलती है, दूसरी तरफ वो राजनीति जो सम्मान और साझेदारी की बात करती है। मायावती और आजम खान उसी साझेदारी की मिसाल बनकर उभरे हैं। और अगर ये साझेदारी जमीनी हकीकत बन गई तो आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश का इतिहास फिर से लिखा जाएगा।